राधे राधे दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है टूटे बिखरते परिवार। शिल्पा जब ब्याह कर ससुराल आई तो एक दिन सोहन ने उससे कहा, शिल्पा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, या यूं समझ लो कि कुछ मांगना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना, क्या बात है सोहन। शिल्पा, मैं जानता हूँ तुम इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हो और आजकल हर लड़की अपने पैरों पर खुद खड़ी होना चाहती है। हो सकता है तुम भी यही चाहती हो। सोहन, तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे खुलकर बताओ। शिल्पा, यदि हो सके तुम नौकरी मत करना। माँ का पूरा जीवन ही बीत गया है सबके लिए करते करते। मैं चाहता हूँ कि उन्हें भी अपनी बहू के आने के बाद थोड़ा आराम मिले। मैंने देखा है शिल्पा, पहले हमारा संयुक्त परिवार था। चाचा चाची, ताऊ ताई और सबके बच्चे साथ ही रहते थे। जब तक वे साथ रहते थे तब तक ताई और चाची हमेशा काम से जी चुराती और पूरा काम माँ के ऊपर ही आ जाता। काम वाली क्यों नहीं लगाई सोहन? काम वाली तो सिर्फ बर्तन और पोछा करने के लिए ही थी ना शिल्पा। लेकिन घर में कितने काम होते हैं तुम तो जानती ही होगी। परिवार यदि संयुक्त है तब तो पूछो ही मत। माँ को हमेशा सबने बहुत ही हल्के में ले लिया था। सब उनसे अपना काम निकलवा लेते थे। माँ बेचारी कभी भी किसी को मना नहीं कर पाई। शिल्पा, काम वाली तो हम और काम के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन दिन भर यदि माँ को तुम्हारे साथ की ज़रूरत पड़ेगी तो उन्हें तुम्हारा साथ मिलेगा तो उन्हें अच्छा लगेगा। शिल्पा, यह कोई ज़बरदस्ती नहीं है, यह केवल मेरे मन की बात है जो मैं चाहता हूँ। मगर यदि तुम ऐसा नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। माँ तो जब तक उनके हाथ पांव चलेंगे सब संभालती ही रहेगी। शिल्पा ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं नौकरी के बारे में कभी सोचूंगी भी नहीं। मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी। सोहन ने खुश होते हुए कहा, थैंक यू शिल्पा, लेकिन तुम घर से जो चाहो कर सकती हो। जिससे तुम्हें जो रुचि हो, जिस काम में भी, वो तुम जरूर कर सकती हो। शिल्पा ने इसके बाद नौकरी के विषय में कभी सोचा ही नहीं। वह 11वीं तथा 12वीं के बच्चों को ट्यूशन देने लगी। घर के कामकाज के बाद वह बच्चों को पढ़ाती थी और इसके अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते थे। शिल्पा घर पर ख्याल भी रख रही थी और कमा भी रही थी। वंदना और शिल्पा बड़े प्यार से मिलजुल कर हर काम करती थी। इसी बीच वंदना के छोटे बेटे मोहन का विवाह तय हो गया। मोहन को काफी समय से अलका नाम की लड़की पसंद थी और दोनों शादी करना चाहते थे। जब वंदना को पता चला तो उन्होंने अजीत से कहा। अजीत को लव मैरिज से कोई आपत्ति नहीं हुई। अजीत ने कहा, बस लड़की ऐसी हो जो हमारे परिवार में निभ जाए, तुम्हारी तरह शिल्पा का हाल ना हो, बस। ठीक है, चलो फिर करो तैयारियां। अलका और मोहन का विवाह हो गया। वंदना केवल इतना चाहती थी कि जैसे शिल्पा परिवार में घुल गई है वैसे ही अलका भी घुल जाए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। छोटी बहू अलका शिल्पा से एकदम अलग थी। अलका ने पहले दिन से ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह बहुत कामचोर थी। रोज आराम से सोकर उठती, अपने कमरे से बाहर आती और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती। ऑफिस के लिए मोहन और सोहन के साथ अब अलका का भी टिफिन तैयार होने लगा।
रात के भोजन के समय भी अलका मदद करने नहीं आती थी, अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती। सभी यही सोचते कि अभी नई है, सब सीख जाएगी। यह सब देख वंदना के अंदर ज्वाला जल रही थी। वह महसूस कर रही थी कि शिल्पा अकेली ही पिसती जा रही है। वंदना घर की शांति भंग नहीं करना चाहती थी, लेकिन इस शांति के चक्कर में शिल्पा के साथ भेदभाव नहीं होने दे सकती थी। वंदना ने सोचा वह खुद अलका से बात करेगी। शिल्पा की तरफ जब भी वंदना देखती तो उसे उसके रूप में वह खुद ही दिखाई देती, कोल्हू के बैल की तरह जुती हुई। एक दिन वंदना ने अलका को आवाज लगाते हुए कहा, अलका बेटा, जरा मेरे कमरे में आओ। अलका पहुंची और बोली, हाँ माँ, बोलो ना, ऐसी क्या बात है। देखो अलका, हमारे घर में सब एक संयुक्त परिवार में रहते हैं और यहाँ पर सभी का कर्तव्य है कि सब मिलकर काम करें। किसी एक पर काम का बोझ न डाल देना सही नहीं है। तुम्हें भी हाथ बटाना चाहिए। माँ, हाथ तो बटा रही हूँ, मैं ऑफिस जाकर बाहर का काम संभाल लेती हूँ और शिल्पा जी घर का। नहीं बेटा, तुम नौकरी अपनी खुशी के लिए कर रही हो। शिल्पा भी तुम्हारे जितनी पढ़ी लिखी है, पर घर की जवाबदारियों के कारण उसने नौकरी नहीं की। तो माँ, एक काम वाली और रख लेते हैं ना, पैसे मैं दे दूंगी। बात पैसे की नहीं है, सबने शुरू से घर का अपने हाथों से बना हुआ स्वादिष्ट भोजन ही खाया है। ठीक है माँ, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी। गुस्से से तिलमिलाती अलका अपने कमरे में चली गई। मोहन ने उससे कहा, क्या हुआ अलका, बड़े गुस्से में लग रही हो। अब तुम्हारे घर में मुझे ताने मिलने लगे हैं, मैं काम नहीं करती हूँ। अरे तो काम वाली रख लो ना। हाँ, मैंने भी तो कहा था, माँ ने इनकार कर दिया। मैं बात करूँगा माँ से, तुम मूड ठीक करो। हफ्ता यूं ही गुजर गया। अलका ने वंदना की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मोहन ने वंदना से कहा, माँ, अलका कह रही थी कि माँ काम की वजह से उससे नाराज है। मोहन, मैं नाराज नहीं थी, प्यार से समझा रही थी कि एक के कंधों पर पूरा काम नहीं होना चाहिए। माँ, तो एक नहीं, दो काम वाली रख लो। मोहन, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तब तुरंत ही शिल्पा उसके पास आई और कहा, अरे छोड़ो ना माँ, अलका भी छोटी है। बेटा, यही गलती तो मैंने भी की थी, इसीलिए सभी ने मेरा फायदा उठाया। मैं हमेशा पिसती ही रही। वे सब अपने परिवार के साथ घूमने जाते रहते। सब कहते वंदना बहुत अच्छी है, घरेलू है। बेटा, मैं नहीं चाहती ये सब तुम्हारे साथ भी हो, पर माँ, इस तरह घर में कलह होगी और परिवार टूट जाएगा। लेकिन आज कोई है हमारे साथ शिल्पा, सब चले ही गए ना छोड़कर, मेरी अच्छाइयों को ताक में रखकर नहीं। लेकिन वंदना ने शिल्पा के लिए अपनी चुप्पी तोड़ दी। अब वह अलका को खुद ही काम करने के लिए कहने लगी। रात को वंदना ने अलका को आवाज दी, अलका, शिल्पा को रोटी बनाने में मदद कर दो और सब्जी जरा काट दो। अलका नाक मुंह चढ़ाकर ही सही कुछ दिन काम करती रही। फिर एक दिन चिढ़कर बोली, माँ, मुझसे नहीं होगा, आपको कहा था ना। माँ, काम वाली रख लो। अब रोज की कलह शुरू हो गई। मोहन हमेशा अलका की तरफदारी करता। एक दिन तो अलका ने अपना पूरा गुस्सा शिल्पा के ऊपर ही उतार दिया और कहा,
जी मैं सब समझती हूँ, आप ही माँ को भड़काती हो। शिल्पा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वंदना का तो दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा, अलका, तुम गलत सोच रही हो। शिल्पा ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जिस चक्की में जीवन भर पिसती आई हूँ, उसी चक्की में शिल्पा को नहीं पिसने दे सकती। तुम्हें यदि ऐसा लगता है कि बिना किसी को मदद किए तुम सही कर रही हो, तो तुम मोहन को लेकर अलग रहने जा सकती हो। अलका ने तुरंत ही मोहन को आवाज लगाई, मोहन, देखो, हमें तो घर से निकाला जा रहा है। मोहन ने वंदना से कहा, माँ, मैं अलका का अपमान हरगिज सहन नहीं करूंगा। अगले 4-5 दिनों में मोहन ने रहने के लिए मकान ढूंढ लिया। अलका और मोहन को जाते समय शिल्पा ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसने कहा, अलका प्लीज मत जाओ, हम मिलजुल कर रह लेंगे ना। नहीं जीजी, जहाँ शांति नहीं वहाँ रहने से क्या फायदा। इतना कहकर वह मोहन के साथ चली गई। वंदना टूटते परिवार को देखती रही। अजीत शांत थे कि ये महिलाओं का आपसी मामला है। अलका अलग तो चली गई, लेकिन जब अकेली ही घर की सारी जिम्मेदारियां उस पर आ गई, दूध, सब्जी, भाजी, अनाज सब उसे ही ध्यान रखना पड़ता। वहां तो यह सब शिल्पा देख लेती थी। अलका ने कुछ दिन शौक शौक में यह कर लिया, लेकिन अब उसको परेशानी होने लगी। काम वाली बाई ढंग से काम नहीं करती, उस पर भी नजर रखनी पड़ती थी। खाना बनाने वाली के हाथ का खाना ना तो मोहन को भाता, ना अलका को। वंदना और शिल्पा के हाथों का बना स्वादिष्ट खाना उसे दोनों समय याद आता। मोहन को अब अपने परिवार की जुदाई बहुत खल रही थी। अलका भी कहाँ खुश थी। एक दिन मोहन ने कहा, अलका, यह तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है, काश तुमने थोड़ा समझ लिया होता। माँ थोड़ी सी तो मदद करने को बोल रही थी, तुम भी तो थे ना वहाँ, मुझे अकेली को क्यों दोष दे रहे हो। अब उन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। इसी बीच अलका प्रेग्नेंट हो गई। उसने अपनी मम्मी को बुला लिया। मम्मी कुछ दिनों के लिए आ गई, लेकिन वह 15 दिन रहकर वापिस अपने घर चली गई। मोहन कई बार शाम को वंदना के पास आकर रात का खाना खाने लगा। जब उसे वंदना को बताया कि अलका प्रेग्नेंट है, तो पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। वंदना ने कहा, वहाँ उसका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है। यदि तुम दोनों चाहो तो यहाँ आकर भी रह सकते हो। मोहन कोई जवाब नहीं दे पाया। जब वह घर गया तो उसने अलका से पूछा, अलका, क्या हम वापिस घर चले? ये क्या बोल रहे हो? अब इस तरह जाने में क्या हमारी पहले की तरह इज्जत रह पाएगी? मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। वंदना और शिल्पा जानती थी कि अलका का अभिमान उसे वापिस नहीं आने देगा। उन्होंने हर रोज मोहन के हाथ से अलका के लिए कुछ ना कुछ उसकी पसंद की चीजें भेजना शुरू कर दिया। अलका ने फिर अपनी मम्मी को आने के लिए फोन लगाना शुरू कर दिया। एक दिन अलका की भाभी जया ने अपनी सास से कहा, मम्मी, अलका दीदी गलत हैं, ऐसे में आप उनका साथ देंगी तो उन्हें कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। अलका की मम्मी ने कहा, जया, तुम ठीक कह रही हो, लोग कहेंगे माँ ने अच्छे संस्कार नहीं दिए। इसीलिए जब अलका ने अपनी माँ को फोन करके बुलाया तो उन्होंने आने से मना कर दिया। अलका का चेहरा उतर गया। अलका की तबीयत खराब हो गई। मोहन ने वंदना से कहा, अलका बीमार है।